आज मधेपुरा में हम लोग एकत्रित हुए हैं। सामाजिक सरोकार रखने वाले हमारे वरिष्ठ साथी हैं, शौकत अली साहब हैं, राहुल पासवान जी हैं, सुबोध जी हैं साथ में और रणधीर जी हैं। हम लोग 2-3 कारणों से उपस्थित हैं आपके समक्ष। पहली बात तो ये है कि आज स्वतंत्र पत्रकार उर्मिलेश जी, अभिशार शर्मा, हाशमी साहब, आशा सिंह, इनको दिल्ली पुलिस ने उठा लिया है। कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक जो खबर छपी थी कि चीन द्वारा कुछ संस्थाओं को और कुछ न्यूज़ पोर्टल्स को जो उनको जो फंडिंग हो रही है उसके विरुद्ध ये लोगों ने किया है। लेकिन इसमें हमें 2-3 आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति ये है कि सभी जानते हैं कि ये स्वतंत्र पत्रकार जो हैं, सरकार के जो फैसले हैं जो जनता के हित में नहीं हैं, उनके विरोध में ये लोग लगातार लिखते रहे। खास तौर से अभिशार शर्मा जी हैं और उर्मिलेश जी हैं, ये कोई बनावटी लेख नहीं लिखते हैं, ये लोगों के सरोकार की बात लिखते हैं। और दूसरी बात यह भी स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का लगातार ह्रास हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस अडानी जी के सरकार में इन स्वतंत्रता के इन मूल्यों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और इस क्रम में इन पत्रकारों पर निशाना साधा गया है, जो निश्चित तौर से निंदनीय है। हम इसकी कठोर और कड़े शब्दों में सिर्फ निंदा नहीं करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं। हमारे साथी भी इस पे बोलेंगे। लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि कल ही बिहार सरकार ने जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। जाति सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट के आने के बाद पूरे राजनीतिक माहौल में एक उथल पुथल मचा है। भारतीय जनता पार्टी की जो एक नैरेटिव है, जो वो कहना चाह रहे थे, जिसके तहत उन्होंने जाति जनगणना करने से मना कर दिया राष्ट्रीय स्तर पर। 2011 में जो जाति सर्वे हुआ था उसके जो परिणाम है वो सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। और जो जनता का एक बहुत ही बड़े वर्ग का, ओबीसी समुदाय का जो अधिकार था, जो अभी नारी सशक्तिकरण या शक्ति वंदन अधिनियम में दिया गया, उसमें उन लोगों को स्थान नहीं दिया गया। तो बिहार का ये जाति सर्वे बताता है कि कम से कम 65% कम से कम ओबीसी महिलाएं हैं जिनको ये उनको किसी तरह का कोई उसमें स्थान नहीं दिया गया। ये चिंता का विषय है। समाज में सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हम इसके पूर्ण रूप से समर्थक हैं और इस वजह से हम लोग आज इकट्ठा हैं। मैं मधेपुरा में हूं और हमारे जो सामाजिक सरोकार रखने वाले साथी हैं, मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा सर शौकत अली साहब से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कॉल भी किया गया था और इस महिला आरक्षण को लेकर बीते दिनों जो है इस बिल की प्रति का भी महिलाओं ने विरोध किया है। जी, वो आज 3 अक्टूबर है, जो 30 सितंबर को एक कॉल दी गई थी अलग अलग सामाजिक संगठनों द्वारा, जिनके तहत ये कहा गया था कि ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इसमें स्थान मिलना चाहिए और नारी सशक्तिकरण हो या शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसमें समाज के वो नारी जो हैं जो और पीछे हैं उनको भी आगे लाने का प्रावधान होना चाहिए। इस निवेदन के साथ हम लोग चाहते थे कि तमाम राजनीतिक दल जो इसमें वो अपने अपने स्तर पर इसको समर्थन दिए हैं वो इस पर पुनर्विचार करें और समाज के सभी वर्गों को आगे लाने में जो संविधान सम्मत एक जो राय बनती है उसको माने। और इस तहत हम लोगों ने कॉल दी थी। वो कॉल बहुत ही सफल रहा। बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी और बिहार के कई जिलों में, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और झारखंड के लगभग सभी जिलों में, खास तौर से हजारीबाग, रांची और गोड्डा में, और इसी तरह जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में, लखनऊ में ये हमारे कॉल का असर हुआ। और हालांकि इसको किसी राजनीतिक दल ने समर्थन नहीं दिया, लेकिन पुरजोर तरीके से ये ओबीसी और जो सामाजिक न्याय के इन जो मांग है उसको जनता ने अपना समर्थन दिया। मैं उसके लिए आज शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का। और हम पुनः अपने नेताओं से मांग करते हैं, सभी पार्टी के नेताओं से मांग करते हैं कि समाज के पिछले तबके के लोगों को भी आगे आने का अवसर दिया जाए और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में
एक इसको मात्र एक सवर्ण महिलाओं का आरक्षण न करके समाज के सभी वर्गों का आरक्षण और सभी महिलाओं का आरक्षण इसको किया जाए। इससे भारत के सभी वर्गों में एक खुशहाली होगी और सभी को आगे आने का अवसर मिलेगा।